फितरत की स्कीम को डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, कभी कोई नहीं कर सका। तकदीर के बदलने का बयानिया इलाहियात की रोशनी में ये है कि बंदे मायूस ना हो जाए, लिहाजा वो दुआ करते रहें कि मुसलसल दुआ की कबूलियत से, मुसलसल दुआ करते रहने से और दुआ कबूल होने से तकदीर बदल जाएगी। लेकिन फिर ज़हीन लोग इस पर भी सवाल दाग देते हैं कि जो बदलेगी वो भी तो तकदीर ही होगी। यहाँ आकर ज़हीन आदमी को रोक लिया जाता है कि इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहोगे कि नहीं बदलती। तुम्हारे ये कहने से कि नहीं बदलती कुछ नहीं होगा, स्कीम को, प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसी तरह सूरज तुलू होगा, फिर गुरूब होगा, फिर तुलू होगा, फिर गुरूब होगा। लोग पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। तेरे जैसे हज़ार आए, हज़ार हैं और हज़ार और आ जाएंगे। इल्म इलाही में कुछ चीज़ों को लटका के रखा गया, वो स्कीम का हिस्सा है, लटकी हुई। अगर वैसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा। फिर ये कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये भी इल्म का हिस्सा है। और हज़रत इंसान की तो इतनी औकात ही नहीं कि वो इल्म इलाही की वादी में झांके और झांक कर मालूम करे कि वहाँ क्या है। इसको तो खुद अपने इर्द गिर्द का पूरा इल्म नहीं होता, ये इल्म इलाही को क्या समझे। इसलिए कह दिया कि तकदीर का मसला जो है, लम यत्तले अलैहि मलकुम मुकर्रबुम वला नबी मुरसल, जो तहावी की इबारत है कि ये खुदा का राज है। लिअन्नल क़द्र सिर्रुल्लाहि तआला लम यत्तले अलैहि मलकुम मुकर्रबुम वला नबी मुरसल, जिस पर कोई मुकर्रब फरिश्ता भी मुत्तले नहीं, ना कि नबी मुरसल मुत्तले है, मगर उतना जितना बताया गया है। तो फिर वो खुद मुत्तले तो ना हुआ, उसको खबर दी गई ऐसा है और ऐसा है और ऐसा होगा। बस जितना बताया है उनको उतना पता है। या कुछ ऐसे नफूस हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला कुछ ऐसी सलाहियत, कोई ऐसा राज पैदा कर देता है कि वो किसी चीज़ को मालूम करना चाहें तो जितना अल्लाह चाहता है उनको इल्म हो जाता है। लेकिन फिर भी ये स्कीम इतनी बड़ी है, ये प्रोग्राम इतना बड़ा है, या इल्म इलाही की वुसअत इतनी ज़्यादा है कि वो अगर तमाम उम्र, एक एवरेज उम्र अगर 70 ईयर है, 70 साल लगा रहे, 70 साल, बचपना भी बीच में शामिल कर लें, कि वो इस पूरी स्कीम को समझने पे लगा दे, तो फिर भी ऐसे ही समझें जैसे रेगिस्तान में किसी ने को रेत का ज़र्रा उठाया, रेत का ज़र्रा उठाने के बाद फिर उसने देखा रेगिस्तान, तो उसे ये भी नहीं पता कि रेगिस्तान शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ। बड़ी अच्छी मिसाल इमाम राजी ने दी है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा समुंदर हो, इतना बड़ा कि उसका हद हुदूद का इल्म ही नहीं, और एक परिंदा उसके ऐन वस्त में आके चूंच मारे, फिर उसकी चूंच के साथ कुछ पानी लगे, तो कुल जहान का इल्म उसकी चूंच के साथ लगने वाले पानी की तरह भी नहीं है अल्लाह के इल्म के मुकाबले। जैसे उस पूरे समुंदर के मुकाबले में वो चूंच के साथ लगने वाला एक कतरा कोई बेहैसियत है। हालांकि अगर वो दे रहा है तो ये भी उसका फजल और हैसियत उसकी है, लेकिन मुकाबले में बात आएगी तो क्या हैसियत। लिहाजा जो लोग कुफर की तरफ गए हैं वो भी क्या निकाल लेंगे, स्कीम में से क्या निकाल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लॉज ऑफ नेचर, उसूल फितरत चल कैसे रहा है, किन बुनियादों पे चल रहा है। हम लोग, हमारे पास दो बातें हैं, मुल्हिद के पास एक बात होती है। मुल्हिद के पास बात यह है कि किन बुनियादों पे चल रहा है। हमारे पास दो बातें हैं, यानी किन बुनियादों पे चल रहा है और कौन चला रहा है। सादा से लफ्ज़ों में एक मोमिन और मुल्हिद में फ़र्क यह है कि उसके पास एक बात है, किन उसूलों पे चल रहा है, किन उसूलों पे चल रहा है। हम ये कहते हैं दो बातें, किन उसूलों पे चल रहा है और कौन चला रहा है। तो जिन उसूलों पे चल रहा है वो स्कीम का हिस्सा है, स्कीम का कुल नहीं है, हिस्सा है, कुल नहीं है। जैसे ये हाथ जिस्म का हिस्सा है, पूरा जिस्म नहीं है। इस स्कीम को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, आप इस प्रोग्राम को बंद नहीं कर सकते। ये कई लोग, बड़े बड़े ज़रूरी लोग होते हैं, मर जाते हैं। कई गैर ज़रूरी से लोग हैं। गैर ज़रूरी मीन, वैसे तो अल्लाह की मखलूक में क्या कोई गैर ज़रूरी है, अल्लाह ही जाने कौन ज़रूरी कौन गैर ज़रूरी। हम तो हालात के मुनासिब कह देते हैं, फलां बूढ़ा आदमी है, चलो अपनी हिस्से की खेती कर गया है, तो अब यहाँ ये ना भी रहे तो काम चल जाएगा, यही ना। वो मरता ही नहीं। एक जवान आदमी पता नहीं किस किस को उसकी ज़रूरत है, बेचारा रह जाते, मर जाते। तो स्कीम को कैसे आप
कवर करेंगे। मतलब आप ये कहेंगे कि सड़कों के ऊपर बड़े उसूल हैं ना ट्रैफिक के, उन उसूलों की बुनियाद पर आप चलाएंगे तो चलो ठीक है, ये उसूल है ना, इन उसूलों पर आपने चलाया तो क्या उसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ? और देखें ना, गाड़ी की स्पीड है 120 140, लॉ ये है कि 100 होनी चाहिए, चलो जी 100 पे जा रहा है, गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता है। दूसरी गाड़ी 120 पे जा रही है, उसका टायर बस्ट नहीं होता। टायर बस्ट होने से ये कल्टी होती है और बीच में 2-3 लोग मर जाते हैं। वो 120 पे जा रहा है, उसका टायर बस्ट नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उसूल ये है, अच्छा जी गाड़ी का टायर इसलिए बस्ट हुआ था कि वो कमज़ोर था। हज़ारों ऐसे कमज़ोर टायर हैं, वो ज़्यादा रफ्तार के साथ चल रहे नहीं होते। मतलब इसका मतलब है कि स्कीम के एक पहलू पर तो आपकी नज़र है, लेकिन कुल्ली तौर पर स्कीम की समझ तो आपको नहीं आई। मोमिन को नहीं आई तो मुल्हिद को भी नहीं आई, मोमिन को नहीं आई तो मुल्हिद को भी नहीं आई। लेकिन मोमिन को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि ये स्कीम के दोनों पहलुओं को लेकर खड़ा हुआ है, यानी चल किन बुनियादों पर रहा है, चला कौन रहा है। और मुल्हिद एक चीज़ पे खड़ा है, किन बुनियादों पे चल रहा है। मसला ये है, अब मसला क्या हुआ है कि वो चाहे एक चीज़ को लेके खड़ा है, लेकिन उसके अंदर वो कमिटेड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोशिश करके चीज़ें पैदा कर रहे हैं। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हम दोनों के साथ ही कमिटेड नहीं है, सीरियस नहीं, ना उसके साथ कि चला कौन रहा है, ना उसके साथ कि चल कैसे रहा। हम दोनों के साथ ही पूरे नहीं हैं, दोनों के साथ ही कमज़ोर हैं, इसलिए धक्के खा रहे हैं। दुनिया तंग हुई जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ना तो हम उसूलों के लिहाज से पूरे हैं और ना ही उसूलों के बनाने वाले के साथ पूरे हैं। हमसे दोनों ही रह गए। वो कम से कम एक को लेके खड़े हैं, उसके साथ मुखलिस हैं, ज़िंदगी तरह आसान है। तो फितरत की स्कीम को, इस प्रोग्राम को उसने इंस्टॉल किया है इस धरती पर, हम उसका हिस्सा हैं, हम उसका कुल नहीं है। अशरफुल मखलूक़ात होने का ये माना नहीं है कि किसी और मखलूक की हैसियत ही कोई नहीं है। आप जो मर्जी जिस मखलूक के साथ करें, आप अशरफ जो हुए। अशरफ होने का ये माना ही नहीं है कि आप जिस मखलूक के साथ जो मर्जी करें, आप अशरफ जो हैं। इस तरह से तो फिर आप में से जो अशरफ होंगे वो बाकियों के साथ जो मर्जी करें, अशरफ जो हो। हम इस धरती का कुल नहीं है। हम कितने हैं? धरती कितनी बड़ी है, इस पे पानी कितना है, इस पे जंगल कितना है, उस जंगल के अंदर दरिंदे कितने हैं, जानवर कितने हैं, पानी के अंदर आबी हयात कितनी है, कहाँ से किसका किस तरीके से रिज्क बंधा हुआ है। हम कुल तो ना हुए, लेकिन उनके पास शऊर का वो लेवल नहीं है जो हमारा है। और ये क्या हमारा अपना है? हमारा अपना तो नहीं है। हम देखते हैं बच्चा पैदा होता है, बाशऊर है, रफ्ता रफ्ता उसका शऊर बढ़ जाता है। एक जानवर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, उसका नहीं बढ़ता, उसका उस तरह से नहीं होता। यानी जानवर आपको कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख कर देगा, इंसान तहकीक करके कोई पेपर लिख देगा, बयान भी कर लेगा, जानवर का बच्चा तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा शऊर उसके पास भी होगा। तो फितरत की ये स्कीम, फितरत का ये प्रोग्राम जो है, ये बहुत वसी। हम अल्लाह को समझ नहीं सकते कुल्ली हैसियत में, वरना फिर तो हम शऊर में उसके शऊर से बढ़ गए अगर हम पूरी स्कीम को ही समझ गए। हम इसका हिस्सा हैं, हम इसका कुल नहीं है, हम इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। अगर हमारा इख्तियार हमसे ले लिया जाए तो ये स्कीम बेमाना हो जाएगी, ये प्रोग्राम लग़व हो जाएगा। ज़रूरी है कि लोगों को इख्तियार दो ताकि वो इस इख्तियार के साथ स्कीम के अंदर रहें, ना कि बेइख्तियार होकर रहें। अगर वो बेइख्तियार होकर रहते हैं तो फिर तो स्कीम आपकी ही है, फिर तो दूसरे के बीच में कोई हिस्सा ही नहीं है। लेकिन हम हिस्सादार ज़रूर हैं। हम स्कीम के अंदर उसके फ़र्द भी हैं और उसके अंदर अपने इख्तियार के साथ हिस्सादार भी हैं। हिस्सा तो ज़रूर ले रहे हैं, अगरचे बाद लोग ये कहते हैं कि हम उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन बीच में हिस्सादार नहीं हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि हम उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ना आप हिस्सादार नहीं हैं, तो ये भी तो हिस्सा ही ले रहे हैं। एक आदमी ये कहे कि मेरा कोई फ़िरका नहीं है, तो ये उसका ये कहना कि मेरा कोई फ़िरका नहीं है, ये भी फ़िरका है। कोई आदमी ये कहता है मेरा कोई फ़िरका नहीं, तो उसका मतलब जो पहले फ़िरके हैं उनके अलावा, क्योंकि वो उनके तनाजुर में कह रहे हैं ना। 5-7 फ़िरके हैं, एक आदमी उठ खड़ा होता है, वो कहता है इन सब की कमज़ोरियाँ हैं, इनके अंदर ज़ाहिर होती हैं, इंसान जो हुए इसकी ये कमज़ोरी, इसकी ये कमज़ोरी, लिहाजा कमज़ोरियों की बुनियाद पर सारे गलत हैं, ये मेरा फ़िरका है, इसका मैंने नाम ये रखा है, तो ये भी तो फ़िरका है। वो कहता है फ़िरका वारियत से निकलो, निकाल कर एक नया फ़िरका बना देता। तो इस तरह कोई कहे कि मैं बेइख्तियार हूँ, मैं इस स्कीम के अंदर हूँ लेकिन बेइख्तियार हूँ, तो ये उसका ये समझना कि मैं बेइख्तियार हूँ, ये भी तो समझ है। हिस्सा तो फिर हो गया, यानी इसका मतलब है हिस्सा तो है, अगरचे वो ये कह रहा है कि मैं बेइख्तियार हूँ। बेइख्तियार भी अगर किसी बात पे कह रहा है, किसी ज़हन पे कह रहा है, किसी शऊर से कह रहा है, तो बाइख्तियार तो फिर भी हो गया, ये क्या करके मैं बेइख्तियार हूँ। तो फितरत की इस प्रोग्राम के अंदर ये रमज़ान आ जाता है, शवाल आ जाता है, मुहर्रम आ जाता है, रबीउल अव्वल आ जाता है, यानी वो चलता ही रहता है। स्कीम में से बात चीज़ें हैं जिनके अंदर हम इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम दिन को रात, रात को दिन कर दें। यही दलील दी ना हज़रत इब्राहीम ने, कहा मेरा रब मशरक़ से सूरज निकालता है, मगरब में डबोता है, तू खुदा है तो मगरब से निकाल। देखें वो वहाँ पे चले गए, दलील वहाँ ले गए। कहा मैं अगर कहूँगा ना कि मेरा खुदा ज़मीन पे यह करता है, तो ज़मीन पे ये भी करके कहेगा कि मैं खुदा हूँ। उन्होंने दलील उठाई आसमान की तरफ दी, जहाँ पे बस चले गए नहीं। मंतिकी दलील थी, जाहिर है, लाजवाब हो गया, टूट गई नमरूद की कमर, फिर देखे इधर, फिर देखे इधर, कोई जवाब नहीं। तो स्कीम के अंदर बहुत चीज़ें हैं जिनके अंदर तो वो कहे कि मेरा इख्तियार नहीं है, तो ठीक है, लेकिन स्कीम के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर तो उसका पूरा इख्तियार है। मतलब आप यहाँ इख्तियार के साथ बैठे हैं कि बेइख्तियार बैठे हैं। अगर आप कहें कि हम बेइख्तियार बैठे हैं, तो कोई उधर पुलिस वाला खड़ा है, क्या आपको जेल हो जाएगी यहाँ नहीं बैठेंगे? तो इख्तियार के साथ ही आए हैं घर से, इख्तियार के साथ ही बैठे हैं, घर से दिल नहीं चाह रहा कि बैठे हैं और आप मज़ीद बातें सुने, घर से दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बैठे तो इख्तियार से हैं। हालांकि इख्तियार है, लेकिन इख्तियार के साथ भी आपका दिल नहीं जुड़ रहा। कितनी पेचीदा स्कीम है, प्रोग्राम कितना अजीब सा है। मतलब इख्तियार के साथ एक काम कर रहे हैं लेकिन दिल फिर भी नहीं। स्कीम को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ये प्रोग्राम जो यहाँ पे होंगे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लोग भी कुछ बैठे होंगे। तो सॉफ्टवेयर जो होता है असल में वो मारूजियत नहीं होती। ये शायद उनके लिए एक नया लफ्ज़ हो नया लफ्ज़ मेरे मतलब पढ़ा होगा ना उन्होंने, लेकिन मैं उसको एक दूसरे हिसाब से कह रहा हूँ। यानी सॉफ्टवेयर मारूजियत नहीं होती, सॉफ्टवेयर मफरूजियत होती है। एक आइडिया है पीछे, एक कानून है, उसका कोई जिस्म मुरक्कब नहीं है सामने। उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए, यानी अब आप समझ गए, पीछे आइडिया है ना, तो आइडिया को अप्लाई करना है, तो उसके लिए आगे आपको वो चीज़ें चाहिए ना कि जिनके अंदर आप वो चीज़ करें तो आगे ये चीज़ आए। वो पीछे एक सॉफ्टवेयर है, आगे एक हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर इल्म में है, उस इल्म के मुताबिक आगे जो चीज़ बनी वो हार्डवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो, यानी पीछे वो हो ही ना जो इंस्टॉल करना है, तो करेंगे किस पर, करेंगे क्या? और अगर आगे वाला ना हो, अगर आगे वाला ना हो तो फिर सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये इख्तियार और बेइख्तियारी का सिलसिला आपस के अंदर इस तरह से जुड़ा हुआ है कि कम अज़ कम हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे जैसे हज़ारों लोग आए और चले गए, हज़ारों लोग आए चले गए, कुछ बड़े बाइख्तियार बने, कुछ ज़्यादा ही बन गए, और धरती के अंदर अपना एक मुस्बत हिस्सा डालने की बजाय यहाँ जुल्म जौर, इस्तेहसाल, जबर, यही डाला हिस्सा जो उन्होंने किया। तो ये स्कीम हमारी नहीं है। अल-मुख्तसर आखिरी बात यह है कि ये प्रोग्राम हमारा नहीं है, हमने इंस्टॉल नहीं किया, हम तो इसमें आ पड़े। मुझे मेरे पैदा होने से पहले ये खबर नहीं दी गई कि तुझे एक जहान में भेजने लगे हैं, वहाँ तेरी ये हैसियत होगी। मैंने आगे यहाँ आंखें खोली, मुझे तब भी नहीं पता।
बाद में कुछ वक्त गुजरा, ऐसा ऐसा मुझे पता चलना ये मेरा भाई, ये बाप, ये माँ, ये रिश्तेदार, ये फलाने, ये मेरी हैसियत, यानी मैं प्रोग्राम के अंदर आ गया हूँ, खुद मुझे नहीं पता। आने के बाद मुझे बताया गया कि ये प्रोग्राम है और इसके अंदर तू ये कर रहा है, तुझे ये करना है। उसके बाद जब मुझे कहा कि तुझे ये करना है, तो फिर मैंने कहा नहीं करूँगा, तो फिर अब मैं अपनी मर्जी। तो वो आगे से ये कहता है, वो कहता है प्रोग्राम मेरा, स्कीम मेरी, धरती मेरी, तू मेरा। अब बनता ये है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे कर, लेकिन ये कहता है कि नहीं, जैसे मैं चाहूँगा वैसे करूँगा। बस ये कुल मज़हब का जो होता है ना फ़लसफ़ा, वो ये है कि स्कीम को इंस्टॉल करने वाला, जो सॉफ्टवेयर को बनाने वाला है, वो हार्डवेयर में आके ये कहता है कि विंडो करप्ट हो जाएगी, विंडो करप्ट हो जाएगी अगर क्लिक गलत करेगा। विंडो किसकी करप्ट होगी? वो कहता है सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होगा, तेरी विंडो करप्ट, तेरे अंदर जो एक विंडो है वो करप्ट हो जाएगी। अब ये सारी क्लिकिंग ही गलत करता है और उसके अंदर की विंडोज़ जो है वो दरम बरम हो जाती है। फिर यहीं भी नहीं ठहरता, आगे मज़ीद भी लोगों को सारी विंडोज़ ख़राब करता जाता है। जहाँ जाता है वो आगे करप्ट ही करप्ट, करप्शन ही करप्शन आगे फैलाता जाता है। तो स्कीम के अंदर ये इसका हिस्सा है। स्कीम इसी तरह खड़ी रहेगी, ये अपना गलत हिस्सा डाल के चला जाएगा। जब मर्ग फिराकर चाबुक को ये बैल बदन का हाँकेगा, कोई ताज समेटेगा तेरा, कोई गौन सिए और टांकेगा। हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की फांकेगा, उस जंगल में फिर आह नदीर एक तिनका आन न झांकेगा। ये जितने बयानिए हैं ये यही प्रोग्राम और स्कीम को समझाने के लिए हैं। थोड़ी सी आंखें खोलनी चाहिए कि आए कहाँ हैं कहाँ, जा कहाँ रहे हैं। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।